नमस्कार। हम लोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक नव जागृति के कारणों का अध्ययन कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि इस नव जागृति के धार्मिक कारण क्या थे। आज हम इसके जो अन्य कारण हैं उसके ऊपर भी है जो चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम आर्थिक कारण लेते हैं। हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय की पृष्ठभूमि में तत्कालीन जो समाज की परिवर्तित अर्थव्यवस्था थी और उससे उत्पन्न जो नवीन जो स्थितियां थीं, तो उन नवीन भूमिका है या स्थितियां हैं उनको भी है जो उल्लेखनीय माना जा सकता है। हम देखते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों का विकास हो रहा था और व्यापार में वृद्धि हो रही थी। और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर क्या हुआ कि जो वणिक वर्ग था वो काफ़ी समृद्ध हो गया था और अपनी जो नवोर्जित धन शक्ति थी उसके बलबूते पर वो ब्राह्मणों की भांति ही है ना जो श्रेष्ठता का आकांक्षी हो गया था कि समाज के अंदर उसको भी महत्वपूर्ण स्थान मिले। लेकिन तत्कालीन वैदिक धर्म के अंदर वैश्य वर्ग को ब्राह्मणों के समकक्ष स्थान मिलने की उम्मीद कम ही थी। ऐसे के अंदर वो ऐसे धर्म की खोज में था जो कि ब्राह्मणों को उससे उच्चतर जिसमें कि जो ब्राह्मणों को उससे ऊंचा स्थान नहीं दिया जाए। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म ऐसे ही धर्म थे जिसने उसकी जो आकांक्षा थी उसको साकार किया था। आर्थिक कारणों के अंदर एक चीज़ और हम ले सकते हैं कि हमने देखा था धार्मिक कारणों के अंदर कि जो यज्ञ थे वो कई कई महीनों और वर्षों तक चलते थे और उनके अंदर समय का अपव्यय तो होता ही था, साथ साथ में जो ब्राह्मणों की जो दान दक्षिणा है और यज्ञ की योजना होती थी या फिर यज्ञ की जो सामग्री थी जो पहले बहुत ही अल्प होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे है जो वो सामग्री है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो ऐसे में है ना जो मतलब है ना जो ये सारे के सारे जो यज्ञ और धार्मिक कर्मकांड हैं वो इतने व्ययसाध्य हो गए थे कि उनको विधिवत संपन्न करना सामान्य मनुष्य के सीमित और है जो आर्थिक साधनों से परे था। तो जनता का जो ये आर्थिक असंतोष था उसने भी जनता को विकल्प के रूप के अंदर है ना जो वैदिक धर्म के विकल्प के रूप के अंदर जैन धर्म और बौद्ध धर्म को है ना जो चुनना उन्होंने ज़्यादा है ना जो मतलब है ना जो आसान समझा था। अगला जो कारण है वो है ना जो सामाजिक असंतोष है। हम देखते हैं कि इस समय तक जो समाज के जो ब्राह्मण वर्ग था उसको कई है ना जो विशेष अधिकार और सुविधाएं मिली हुई थी। वो मृत्युदंड से मुक्त थे और अनेक प्रकार के जो भूमि कर थे वो भी उसके ऊपर नहीं लगते थे और उसके लिए विभिन्न नियमों का उसकी उनके लिए ना जो विभिन्न जो विशेषाधिकार वाले जो नियम हैं वो बने हुए थे। उधर क्षत्रियों के लिए देखते हैं तो उनके अपने ही अलग विधि विधान थे और वैश्यों के इससे विभिन्न प्रकार के नियम थे। शूद्रों के लिए हम देखते हैं कि ना जो उनके लिए कर्तव्य ही नियम थे, अधिकार तो उनके कहीं पे थे ही नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चारों वर्णों और जातियों के लिए, और जातियाँ हैं वो काफ़ी सारी जातियाँ बन गई थी और सभी के लिए अलग अलग विधि विधान और जो निषेध नियम आदि हैं जो वो बने हुए थे। जहाँ तक स्त्री समाज की बात करें हम तो वो तो बिल्कुल नितांत अधिकार विहीन हो गई थी। तो इस तरह से समाज में ऊंच नीच का भेदभाव, छुआछूत की भावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और इस सामाजिक असमानता और विषमता के प्रति जनता के अंदर घोर असंतोष था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने जो जाति के आधार पर ये जो असमानताएं थीं उनको ने जो स्वीकार बिल्कुल भी नहीं किया था। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या था कि जैसे अगर हम जो डॉक्टर रोमिला थापर हैं उनके शब्दों के अंदर अगर हम कहें या देखें तो कि वैसे तो जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है उसने वर्ण व्यवस्था पे कभी प्रत्यक्ष प्रहार नहीं किया था, लेकिन फिर भी वे उसके विरोधी थे और इस दृष्टि से उन्हें वर्ण निरपेक्ष आंदोलन कहा जा सकता है। आगे जो अगला कारण है वो हम लेते हैं वैचारिक पृष्ठभूमि। हम देखते हैं कि जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो भारत के ना जो भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो उदय हुआ था और इसकी जो वैचारिक क्रांति थी वो कोई ना जो अचानक से नहीं हुई थी। इन दोनों ने जो धर्मों के उदय से पहले भी और इनके साथ साथ भी ऐसे विचारक हुए थे जिन्होंने तत्कालीन धार्मिक जीवन की जो जटिलता थी और आडंबर थे उनकी आलोचना की थी और
नए जो धार्मिक विचार थे वो प्रस्तुत किए थे। हम देखते हैं कि स्वयं उपनिषदों में भी वेदवाद, यज्ञवाद और कर्मकांड का विरोध किया गया था। लेकिन क्या था कि उपनिषदों के विचार और है ना जो ये थे काफ़ी क्लिष्ट थे। उनकी दार्शनिक है ना जो मतलब है ना जो कठिनता के कारण ये जो विचार थे वो जन सामान्य के अंदर इतने लोकप्रिय नहीं हो पाए थे। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो एक तरह से उपनिषदों के विचारों का ही एक है जो सरल और व्यवहारिक रूपांतरण लगती हैं। अगर हम देखते हैं कि भाई ना जो ये जितने भी जो संप्रदाय हुए थे, कई सारे हुए थे, जैसे बौद्ध ग्रंथ हैं उस समय के जब प्रचलित हैं जो 62 संप्रदाय हैं उनका उल्लेख करते हैं। इसी तरह से जो जैन साहित्य है उसके अंदर करीबन जो 363 संप्रदायों का उल्लेख हमको मिलता है। ये सारे के सारे संप्रदाय थे, उन्होंने भारतीय चिंतन की वैचारिक परंपराओं को अनेक दृष्टियों से समुन्नत किया था। हालांकि इनमें से सभी के सभी हैं जो लोकप्रिय नहीं हो पाए थे, लेकिन इनमें से जैन धर्म और बौद्ध धर्म है वो काफ़ी लोकप्रिय और है ना जो स्थायी हो गए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों धर्मों के उदय की पृष्ठभूमि में वैचारिक चिंतन मनन की एक पूरी है ना जो पूर्ववर्ती दीर्घ परंपरा विद्यमान थी। स्वयं जैन धर्म है वो अपने चिंतन को बहुत ही प्राचीन काल से उद्भूत मानता है। इसी तरह से अगर हम जो बौद्ध धर्म का के बारे में देखा जाए या सोचा जाए तो वहाँ पे उसका उदय है वो प्राचीन काल की प्रचलित निवृत्तवादी जो श्रमण परंपरा है उसी की परिणति थी एक तरह से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी की जो धार्मिक जागृति थी वो सिर्फ ना जो धार्मिक क्रांति ही नहीं थी, अभी तो वो एक तरह से सामाजिक और राजनैतिक और आर्थिक जो क्रांति भी थी, जिसने मानव जीवन के हर पहलू पर अपना प्रभाव डाला और मानव समाज को एक नई दिशा प्रदान की थी। और इस तरह से जो हम देखते हैं कि जो ये जो धार्मिक क्रांति हुई थी, नवीन जो धर्मों का उदय हुआ था, इसने समाज को एक नई दिशा दी थी। इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है वो यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम नया विषय लेकर वापस प्रस्तुत होते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।